मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। युद्ध शुरू है, हर कोई एक दूसरे के केवल रक्त के लिए प्यासा है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा है। राक्षस आर्मी एंड वानर आर्मी, दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल टू विन ओवर देयर एडवर्सरीज। इसी बीच में पहला दिन हुआ, पहली रात्रि आ गई, लेकिन राक्षसों को ये रात्रि तो उल्टा राक्षसों को और ज्यादा प्रेरित करती है, उत्तेजित करती है, क्योंकि राक्षस तो तमोगुणी होते हैं और तमोगुण में तो और ज्यादा युद्ध होता है, और ज्यादा नशा चढ़ता है, और ज्यादा रक्तपात होता है। सो वानरास आल्सो एंड राक्षसास, बोथ ऑफ देम, दे कंटिन्यूड ऑल थ्रू। राक्षसों के पास तो जादुई टॉर्च थे, वानरों ने एक्चुअली मशाले लाई थी, उन्होंने मशाले जलाना शुरू किया, मशाले लेकर के वो राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसा युद्ध, बाप रे। राम और लक्ष्मण भी उस युद्ध को में पूरी तरह अपने आप को झकझोर रहे थे। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही बार में 6 बाण अपने धनुष से छोड़ते और वो 6 के 6 बाण अलग अलग टारगेट्स को बराबर जाके भेजते। एक बार राम और लक्ष्मण ने घूम किया कि 6 बड़े बड़े राक्षस अलग जगहों पे मिले, और राम और लक्ष्मण दोनों के हाथ कैसे चल रहे हैं, जैसे आरपीएम। हम देखते हैं फैन जब घूमता है तो फैन के ब्लेड्स को हम देख ही नहीं सकते, हम केवल हवा देख सकते हैं और बीच का घूमता हुआ वो सेंटर देख सकते हैं जहाँ पे अंडर वाइंडिंग होती है। उसी प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों इतने फास्ट जुप 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 बाण चला रहे हैं, उनका हाथ दिख ही नहीं रहा, केवल धनुष है ऐसा और वहां से कुछ निकलते हुए दिख रहा है, बस वो भी नहीं दिख रहा है, केवल राक्षस गिरते हुए दिख रहे हैं बस। Yes. So this is the pace at which they were fighting. और जब राम और लक्ष्मण ने युद्ध ऐसा करना शुरू किया, इंद्रजीत जो कि बाहर आए थे, उन्होंने देखा दिस वुड बी टू मच, दिस वुड जस्ट बी टू मच। इंद्रजीत ने अपने राक्षसों की हालत देखते हुए उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। इंद्रजीत became invisible and he started showering torrential arrows. ऐसे बाणों की वर्षा, इतना घमासान वर्षा ये कभी नहीं देखा था वानर, they had never even imagined। इतने वानर मरने लगे कि राम एंड लक्ष्मण एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिकेम वेरी वेरी जेन्युइनली कंसर्न कि ऐसा हो गया, ये पहली ही रात की कहानी है, तो आगे क्या होगा। इंद्रजीत ने, मेघनाद ने अपने जादुई रथ पर घूमते घूमते सारे वानर मुख्यों की नाक में दम कर दिया, सुग्रीव को पूरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया, अंगद को पूरी तरह से, अंगद की छाती में 33 बाण लगे, जाम्बवन के शरीर में एक बहुत बड़ा भाला लगा, नल क्या मुकुट गिरा दिया गया और नल को एक बहुत ही 12 चंद्रमुखी बाण आकर के उसके हृदय में एक साथ धस गए। So all the prominent Vanar army was like what to do. अब इस सब में बड़े योद्धा कौन जो वार कर रहे हैं? अनवेटेड राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण को निकालने के लिए इंद्रजीत ने अपने ही इनविजिबल मायावी रथ से नाग पाश निकाले, नाग अस्त्र निकाले, और उन नाग अस्त्रों को मंत्रोच्चारित करके राम और लक्ष्मण के ऊपर डाल दिया। जैसे ही नाग अस्त्र राम और लक्ष्मण को लगे, राम और लक्ष्मण प्रायः मूर्छित हो गए।
ये मूर्छित होने की जो अवस्था है, ये देख करके इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण के ऊपर इतने बाण मारे कि उनके शरीर में एक उंगली जाने की जगह नहीं थी जहां पर बाण नहीं बचा हुआ है। इतने बाण लगे थे राम और लक्ष्मण को, और पूरे शरीर से केवल रक्त निकल रहा है। एंड एवरीवन रोज। राम और लक्ष्मण अचेतन पड़े हुए हैं, मृत प्राय पड़े हुए हैं, एंड एवरीवन इज थिंकिंग क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब इतना अफरा तफरी मच गई वानरों में जब मेघनाद ने वो बाण मारे, और मेघनाद हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। Everyone just came and surrounded Ram and Lakshman, fearing and they left. आगे देखेंगे हम क्या होगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद।